नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं इस समय मौजूद है दिल्ली के आईएनए मार्केट में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिव कुमार भट्ट जी, जो कि आईएनए मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज रामलला की घर वापसी हुई है, भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर का उद्घाटन कार्य संपन्न किया। उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई। अप्रैल माह में पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन होना है। तो आप किस तरीके से देखते हैं राम मंदिर को उद्घाटन को, और उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव का जो समय सीमा निर्धारित कर दिया गया उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं अभी इस चीज़ से पूरा वाकिफ नहीं हूँ कि इलेक्शन डिक्लेयर ऑफिशियली हुआ कि नहीं, मगर फिर भी एक रूमर्स हैं कि इलेक्शंस विल बी डिक्लेयर्ड विद इन सम, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मे बी अप्रैल मई जून वट एवर बी द डेट, वो दैट इज़ द, वो तो प्रिस्क्राइब्ड है, उनका पैटर्न वो होना भी है। मगर रहा सवाल रामलला का देखो, इट इज़ बट ये क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो पहले एक प्रोग्राम नहीं था। ये एक हिंदुत्व की आस्था में, और उसके अलावा मुस्लिमों का, आप क्या समझते हैं, मुस्लिमों का इसमें सहयोग और योगदान नहीं रहा है? आप कंस्ट्रक्शन स्किल आप देखिए कितनों को इसमें इसके फायदा हुआ है। जो हमारा पिटिशनर अगेंस्ट था वो उस दिन वहां पर स्वागत कर रहा है। सो ये एक डाइवर्सिफाई जो हमारा लैंग्वेजल, जो हमारा कल्चरल, क्योंकि वो सारे कहते हैं डीएनए तो भाई हमारा यही, हमारे भी पूर्वज रहे हैं, राम किसी एक का नहीं है। ये एक अच्छी बात है, एक ये गुड साइन है इन द फॉर द यूनिटी एंड व्हाट यू कॉल डाइवर्सिटी ऑफ आवर इंडियन नेशन। वी आर सल्यूटिंग फॉर दैट। इवन देखिए फारूक अब्दुल्ला आज राम भजन गाता है, उसको पता है कि अब मेरी चलेगी नहीं, अब मुझे भी राम गुन गाना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स। ये तो एक वैसे मैंने कहा रामलला का प्लेस था। देखो बर्थ प्लेस, हम आज अपने बर्थ प्लेस के लिए लड़ रहे हैं ना, तो बर्थ प्लेस 5000 साल 7,000 साल की एक लेगेसी है, एक आर्कोलॉजी सर्वे की एक डेटा है, सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट में किया, इसीलिए लोगों ने बड़ी समझदारी का एक वो परिचय दिया, और रामलला का बड़ा भव्य जो इंटरनेशनल में आपकी फेम छवि अच्छी बनी। देखो आपका घर ठीक रहेगा तो बाहर के मुल्क भी आपको सलूट करेंगे ना, अगर आपका घर का फसाद रहेगा तो दूसरा भी उसको मौका मिलता है कोई चीज़ करने का। तो देखिए फॉरेन डिग्निटीज आई, बाहर की आई, और एक प्राण प्रतिष्ठा का एक पूरा वर्ल्ड वाइडली देखा गया, जो कि कई कंट्रियों ने अप्रिशिएट किया, इवन अमेरिकन एंड अदर्स, इस्कॉन्स वगैरह सारे। हम नहीं कहते कोई धर्म बुरा नहीं होता, जो धर्म में ऐब करेगा वो तो चाहे किसी का जात का भी हो, वो हम उसके साथ नहीं। हमारे साथ किसने किया हमें पता है, मनी हैज़ प्लेड द रोल। वो चाह रहे थे कश्मीर को हम सीड्स, हम तो भैया बीज हैं, हम जहाँ जाएंगे हम स्प्रेड हो गए, हम 135 कंट्री में फैल गए। हमको तो सोचा था इन्होंने हम मार देंगे, भगा देंगे, इनका ज़मीन लूट लेंगे, खा लेंगे, क्या हुआ? आज हम, मुझे लग रहा है हम 135 कंट्री में छाए हुए हैं, और सीईओ है कहीं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी में, वो हम तो कश्मीर को रीबिल्ड बनाने की ताकत रखते हैं। अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको आउटसोर्स कर दे, फाइनेंशियल बैकअप कर दे, या किसी एक कॉर्पोरेटर हाउस के हवाले अगर कर दे, आउट ऑफ 11 में से अदानी हो, अंबानी, कोई भी हो, अडॉप्ट कर ले गुजरात को, ये गुजरात मॉडल पर। वी आर रेडी टू गिव देम वेरी गुड। उसको कैसे नीति और सहयोग नियत से हम उसको दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी होमलैंड। बट जी सवाल ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये बीजेपी का पॉलिटिकल कार्यक्रम था या फिर धार्मिक कार्यक्रम था? इसमें बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारे धर्मगुरुओं ने कहा कि अर्धनिर्मित मंदिर का की भव्य प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। कई सारे बड़े साधु संत, कई सारे अखाड़ा के जो साधु संत है देश के, उन लोगों ने इसमें जाने से मना कर दिया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है, भगवान से संबंधित जो कार्य है, वो कहीं ना कहीं किसी इस संत के द्वारा होना चाहिए, या फिर देश के प्रधानमंत्री अगर इस काम को कर रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल देखा जाना चाहिए या फिर धार्मिक देखा जाना चाहिए? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मैं एज ए हिंदू बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं धर्म का इसमें कोई उसमें, क्योंकि ये एक चीज मानी जा सकती है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में आप हेड ऑफ द स्टेट ही तो जाएगा। आप मुझे बताइए कौन जाएगा हेड ऑफ स्टेट को? अगर हम, उसने भी नहीं, बीजेपी ने कहा कि हमारा प्रोग्राम है, उसने बल्कि आमंत्रण पत्र भेजे हैं, लोगों ने रिजेक्ट किए हैं। इसके साथ पॉलिटिक्स तो लोगों ने खेली है, अदरवाइज मेरे को तो निमंत्रण नहीं आया, मैं तो नहीं गया। आप मेरे को निमंत्रण आया, मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, सपोज मुझे निमंत्रण और मैंने उसको रिजेक्ट किया, तो ये तो किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। मैं तो इस लिहाज से कहता हूँ। और मोर ओवर मैंने तो लिखा भी है ट्विटर, मैंने कहा अगर ये बहुत अच्छा मौका है अपोजिशन के लिए, इंडी गवर्नमेंट जो ये कह रहे थे कुछ करें, उनके लिए भी अच्छा मौका था। आप आउट ऑफ द वे जाते, चाहे आपको न्योता था या नहीं था। ये किसी के घर का प्रोग्राम नहीं था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम। राम किसी को लेबल लगा के नहीं है कि आईएसआई बीजेपी या आईएसआई कांग्रेस का था। इनको तो सर्व इन चीज़ों से उठकर जाना चाहिए था। एक अगर धार्मिक, ये धार्मिक प्रोग्राम ही था, इसमें कोई शक नहीं था, इसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा है,
इसमें सारी फंडिंग जो है लोगों ने अपनी दी है। ये 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कि एक्सीड हो गया, 3500 करोड़ रुपए की कलेक्शन आई है और ट्रांसपेरेंटली इसमें आज तक कोई उंगली अभी तक तो नहीं आई, आगे का कह नहीं सकते। हम बड़े इसको सल्यूट करते हैं। और उसमें साथ आपका अभी मस्जिद का भी डिक्लेयर हो गया कि उसमें बहुत बड़ी मस्जिद एक डिक्लेयर होने जा रही है। ये एक सिग्नल है अगर आपको, मगर लोग जितने मुंह उतनी बात है। पॉलिटिक्स तो हर कोई खेलेगा, कोई देखो अपोजिशन वाला चुप नहीं बैठेगा, वो नुक्ताचीनी देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर माहौल खराब करने की कोशिशें चलती रहती हैं, तरह तरह की राजनीतिक पार्टियों की, तरह तरह के संगठनों की, हिंदू मुस्लिम के बीच आपस में जो भाईचारा है इसको तोड़ने का जो काम जिस तरीके से लोग करते हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन और जस्ट इसके बगल में एक भव्य मस्जिद बनाने की भी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि अगले महीने या चुनाव के आसपास उसका भी शिलान्यास शुरू कर दिया जाए, उसका भी नींव रख दिया जाए। तो इसको एक तरीके से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का क्या नाम है सामने नमूना आपको देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ देश में हिंदू मुस्लिम वाला माहौल पैदा किया जाता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि राजनीतिक लोग इस तरीके से कर रहे हैं या देश का माहौल इस तरीके से खराब करके बीजेपी के वोटर्स को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है? कैसे देखते हैं? देखो, मैं इस चीज को आपकी बात बड़ी अच्छी तरह समझ गया। हिंदू मुस्लिम का माहौल अपोजिशन इसलिए बना रही है ताकि उनका जो वोट बैंक है इंटैक्ट रहे, उनका पोल। मगर आज अगर वो जिनको अपीजमेंट करते वो आज भली भांति जान गए कि हमारे हितैषी कौन थे, क्या थे। हम बीजेपी गवर्नमेंट, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक जनरल बात एज ए न्यूट्रल ओपिनियन बता रहा हूं। 80 करोड़ आबादी को खाना दिया जा रहा है, उसमें अलग देखा जा रहा है मुसलमान कौन है, हिंदू का। गवर्नमेंट ने कोई इसमें नक्ताचूनी ये नहीं करी कि ये कौन है वो कौन है। गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में भी, कोविड के टाइम में भी जो है इंजेक्शन किस एरिया में देंगे किस में नहीं देंगे, कहीं किसी ऐसा नहीं कुछ किया गया। मगर पॉलिटिक्स के लिए गई, हम ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी ने बनाया, फिर सबसे पहले उन्होंने लगवाया अपने घर में इंजेक्शन। तो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश होती है जब राजनीति जो करते लोग हैं उनके पास अब कोई बनाने के लिए कोई चीज। मैं ये नहीं कहता मैं किसी को प्लस पॉइंट दे रहा हूं, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं। इसमें आप अपने आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लिया ओवैसी ने एक किसी गुट को अपनी तरफ करके रखा था, यूपी में क्या हाल होता है उनका। ये आज लोग वो नहीं आज समझते हैं भाई मेरे उसके बावजूद भी अगर धार्मिक तौर पे कोई आज अपनी वोटिंग करना चाहता है वो उसका देखना है। मगर अभी तक जो हमने देखा एक डिफेंसिव अप्रोच से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है, किसी का कोई वैसा नहीं। हाँ देखो, जो गलत करेगा उसको तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप क्रिमिनल हैं आपके साथ ट्रीटमेंट तो वैसा होना चाहिए अंडर द लॉ। अगर आप साफ हैं तो आपको कौन छेड़ेगा। आप देखिए एक डिफेंसिव अप्रोच अगर गवर्नमेंट रख रही है तभी तो दोबारा रिपीट होके आई, और आज कहते हैं तीसरी टर्म भी आएगी। मुझे समझ नहीं आती, कोई ना कोई, ये मोदी या बीजेपी तो नहीं कह रही हम दोबारा आएंगे। ये पब्लिकों का एक जनरल सर्वे है, हर पॉकेट से, हर बीडीसी से, हर डीडीसी से, हर पंचायती से, हर तालुका से, हर सब जैसे इनकी होमवर्क करी हुई है, नेटवर्क करी है। बिकॉज देखो मेरे घर मान लो मेरे अनाज 1 महीने का आ गया, मेरे 4 बच्चे पल रहे, मुझे कोई चीज़ देना पड़े, उसकी आत्मा, उसका ज़मीर अंदर का क्या कहेगा? उसका ज़मीर कहेगा हाँ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है और हमारे लिए कुछ कर रही है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक भी है। ये नहीं कि देखो पहले भी तो फंडिंग होती थी, ये लोगों के कुछ जेबों में जा रहा था। तो ये आम तो मैंने पहले कहा पावर टू द पीपल, पावर टू द पीपल। और अगर आप भूखे नंगे को खाना दे रहे हो तो ये कोई गवर्नमेंट की तो एक उसकी ड्यूटी थी ना। कोविड में अगर मान लो खुदा ना खास्ता कोई और गवर्नमेंट होती, आप क्या समझते हैं आप कितने लाशें बिक जाती जो और बाहर कंट्री में साला यहाँ, मैं नहीं कहता यहाँ कम हुआ, मगर यहाँ व्यवस्था न होने की वजह से हुआ। बाहर कंट्री में व्यवस्था होने के बावजूद भी उनके पास ट्रीटमेंट नहीं था। आपको 135 कंट्रियों ने सराहना किया, आपने उनको इंजेक्शन भेजे, आपने ये नहीं देखा कौन मुस्लिम कंट्री है कौन इंडियन का वो है। तो ये एक भौवा बनाया जाता है ताकि अपना पोलराइजेशन, अपना वोट बैंक अपना इंटैक्ट रखने की कोशिश करें। मगर आज पब्लिक जो है वो अनजान नहीं। हाँ आप किसी को लालच दे के कुछ करके, आजकल तो आप जीत के भी आप अगर ऐसा करेंगे फिर टिट फॉर टैट वो खरीद लेते हैं उनको एमएलए। ऐसी बात नहीं है, आप सिर्फ मेरिट पे जाइए। मैं कश्मीर का एक एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ, वहाँ रिवर्स हुआ। अगर आप इंडिया पे भी इसी की छाया देखेंगे, हम हिंदूज वहाँ कम थे, माइनॉरिटीज में थे, मुस्लिम मेजॉरिटी ने हमें निकाला। और यहाँ पर अगर हम वही वैसा वर्षा चलाएं कि यहाँ जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है और पूरी स्टेट में उल्टा कर दें, तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? हमने सोचा ये हमारे ही भाई हैं, हमने को चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे आप कहते हैं ना भड़काते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करते हैं, मगर हमने एक सेंसिबल एक रोल अदा किया। ये पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए, हम अज्ञातवासी हैं, बनवासी हैं, अपने देश में रिफ्यूजी हैं। ये एक बहुत दब्बा है, पूरी शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। और हर पॉलिटिशियनों को, जो 10 लाख लोगों को भी अभी तक वो अपना आवास नहीं प्रोवाइड कर सके। हमारे पास कोई स्कीम, आयुष्मान का, ये सब कोई कुछ लागू नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक रे ऑफ होप है कि ये जो बजट अब आ रहा है इसमें एक्सक्लूसिव हमारे लिए कुछ ना कुछ रखा जाए, ताकि हमारा जो है वहां पर डिग्निफाइड तरीके से सेटलमेंट हो। हम हर चीज में निपुण हैं।
जिसमें ये कोई शक नहीं है, इंडस्ट्रीज दे दीजिए, आप हमें SEZ दे दीजिए, आप हमें कुछ भी दे दीजिए, और हमारी स्टेट में दीजिए। आप फॉरेन फंड, अभी इजराइल 1.5 लाख आदमी का हिंदुस्तान से मांग रहा है अपना मैन पावर आफ्टर दिस जंग। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीनी एम्प्लॉयज को नहीं रखना चाहता है, उनको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया वहां, अब उन पर भरोसा नहीं है। ऐसे ही हम कहते हैं वी हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग लाइक ऑन इजराइल पैटर्न, वी कैन स्टार्ट एंड वी कैन रिबिल्ड द कश्मीर ऑन आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशन इफ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस फुल सपोर्ट। अभी हमारे साथ कश्मीरी पंडित के मुद्दों पर लेकर के हमारे साथ कश्मीरी पंडित SK भट्ट जी थे, जिन्होंने कश्मीरी जो पंडित जो वहां से निकाले गए थे उनके दर्द को बयां किया और कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। आगे भी इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।